नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ का कंबल। माँ का कंबल अजीब लग रहा होगा सुन के। हाँ, वही कंबल जो ओढ़ते हैं ठंडी के दिनों में। हाँ, चलो कहानी से आते हैं, कहानी सुनते हैं। सर्दियों के दिन में एक बूढ़ी औरत अपने घर के कोने में ठंड से तड़प रही थी। जवानी में उसका पति का देहांत हो गया था। घर में एक छोटा बेटा था। बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए माँ ने घर घर जाके काम किया। काम करते करते बहुत थक जाती थी, लेकिन फिर भी आराम नहीं करती थी। हमेशा एक ही बात याद करके काम में लग जाती थी कि एक दिन बेटा लायक हो जाएगा, तभी आराम करेगी। देखते देखते समय बीत गया। माँ बूढ़ी हो गई। बेटे की अच्छी नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद बेटे की शादी भी हो गई और एक बच्चा भी हो गया। अब माँ बहुत खुश थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना जो पूरा हो गया था, उसका बेटा लायक हो गया था। अब उसका बेटा हर ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन क्या हुआ? बेटे और बहू के पास तो माँ से बात करने के लिए समय ही नहीं होता था। बस इतना फ़र्क पड़ा था कि माँ के जीवन में जो पहले बाहर जाके लोगों के जूठे बर्तन धोने पड़ते थे, लोगों के कपड़े धोने पड़ते थे, अब वो अपने घर में ही रहती है और अपने बेटे और बहू के बच्चों के ये सब के जूठन धोती है, उनके कपड़े धोती है। फिर भी माँ खुश थी कि दूसरे का तो थोड़े कर रही हूँ, ये तो हमारे बेटे हैं, मेरी बहू हैं, उनके कपड़े धो रही हूँ। लेकिन औलाद तो उसी की थी। फिर सर्दियों का मौसम आ गया। एक टूटी चारपाई पर घर के बिल्कुल बाहर वाले कमरे में एक फटे हुए कंबल में सिमट कर माँ लेटी थी और सोच रही थी कि आज उसका बेटा आएगा तो उससे कहूँगी कि तेरी माँ को बहुत ठंड लगती है, एक नया कंबल ला के दे दो। शाम को बेटा घर आया तो माँ ने बोला, बेटा ठंड बहुत है, मुझे बहुत ठंड लगती है। और बात ठंड की नहीं है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए शरीर में जान नहीं है। इस फटे कंबल में ठंड रुकती ही नहीं है। बेटा कल एक कंबल ला के दे देना। बेटा गुस्से से बोला, इस महीने घर के राशन और बच्चे के एडमिशन में बहुत खर्च हो गया है। पोते को स्कूल में एडमिशन कराना है, कुछ पैसे हैं, लेकिन उससे बच्चे का स्वेटर लाना है, तुम्हारी बहू के लिए एक शाल लाना है। तुम तो घर में ही रहती हो, सहन कर सकती हो, हमें बाहर काम करने के लिए जाना होता है। सिर्फ 2 महीने की सर्दी है, निकल जाने दो, अगली सर्दी में ला दूंगा नया कंबल। बेटी की बात सुनकर माँ चुपचाप उस कंबल में सिमट कर सो गई। अगली सुबह देखा तो माँ इस दुनिया में नहीं थी। बेटे ने सबको खबर की, माँ अब इस दुनिया में नहीं है। सभी रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी इकट्ठे हो गए। बेटे ने माँ की अंतिम यात्रा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माँ की बहुत बढ़िया अर्थी सजाई गई, बहुत महंगा साल माँ को उड़ाया गया। सारी दुनिया में माँ का अंतिम संस्कार देखकर सब कह रहे थे कि हमें भी काश ऐसा ही भगवान बेटा देता। मगर उन लोगों को क्या पता कि मरने के बाद भी एक माँ ठंड से तड़प रही थी, सिर्फ एक कंबल के लिए। मित्रों, अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आज आप जो कुछ भी हो, उन्हीं की मेहनत और आशीर्वाद से हो। जीते जी अपने माँ बाप की सेवा करना आपका पहला कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए पूरा जीवन दे दिया है। इसलिए अपने माता पिता की जीते जी इज्जत करें, प्रेम करें, सेवा करें।
यही सेवा प्रभु की सेवा है। आज की कहानी यही है। अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। 1 सेकंड लगेगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।